Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो कम्पैटिटिव इंग्लिश के लिए है एंड आज का टॉपिक है कीपिंग टाइम एंड टेंस अपार्ट। कल हमने इससे पहले के वीडियो में टाइम एंड टेंस के बारे में जाना था। हमने सीखा था दैट टाइम इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म एंड इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर और मार्कर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी ये किसी वर्ब के इंडिकेटर और मार्कर के रूप में काम करता है और ये ग्रामेटिकल टर्म होता है। एंड लाइक टेंस, टाइम इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म, ये हमने कल सीखा था एंड कल इस पर डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे that keeping time and tense apart. Apart means at different two points, far from each other, यानी दोनों को एक दूसरे से अलग रखना, इसको हम कहते हैं apart। तो टाइम और टेंस को कैसे अलग अलग रहते हैं, कैसे अलग अलग रखा जाता है या फिर कैसे अलग अलग वे अपने आप स्वयं में ही रहते हैं, उनका टाइम के साथ, टेंस के साथ टाइम का नाम जुड़ा हुआ होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इसके बाद भी वो कैसे अपार्ट रहते हैं एंड इसी विषय पर आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हियर वी मस्ट से दैट टेंस, जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस नॉर्मली इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। टेंस जो है किसी भी एक्शन या फिर उसके स्टेट की, एक्शन और किसी स्टेट की टाइम को रेफर करता है। टेंस नॉर्मली इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, यानी किसी एक्शन और स्टेट के टाइम को यूजुअली इंडिकेट करता है टेंस। प्रेजेंट टेंस यूजुअली रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। अगर हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस कहते ही समझ में आता है कि यह प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है, मीन्स प्रेजेंट टाइम से यह कनेक्टेड है। एंड पास्ट टेंस टू पास्ट टाइम, और अगर हम कहते हैं पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस से समझ में आता है कि यह पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है या पास्ट टाइम को रेफर करने वाला टेंस है या पास्ट टाइम के लिए यूज होने वाला टेंस है, यह समझ में हमारे में आता है। बट वेरी ऑफन, लेकिन बहुधा मीन्स बहुत बार, देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। लेकिन बहुत बार टाइम और टेंस में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है मीन्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड टेंस। कनेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? कनेक्शन का मतलब है देयर इज नो सिमिलैरिटी, देयर इज नो फैक्ट ऑफ बीइंग सिमिलर बिटवीन टाइम एंड टेंस। मतलब कोई सिमिलैरिटी, टाइम और टेंस में कोई सिमिलैरिटी है, कनेक्शन है, रिलेशन है, ऐसा बहुत बार होता है कि वो अलग अलग महसूस होते हैं और अलग अलग ही प्रतीत होते हैं और उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। बहुत बार ऐसा महसूस किया जाता है। ऐसा क्यों महसूस किया जाता है एंड व्हाई इट इज़ अंडरस्टूड? ऐसा इसलिए महसूस किया जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम तो हम गेस करते हैं दैट प्रेजेंट टाइम विल इंडिकेट ओनली द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, सॉरी नॉट प्रेजेंट टाइम। जब हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं देन वी understand that present tense will be referring to only the present time and past tense जब हम कहते हैं तो हमारी समझ में फिर से आता है कि हम past tense को ही रेफर करता होगा एंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो इसलिए चूँकि ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस होते हुए भी वो पास्ट टाइम के लिए भी यूज़ हो जाता है या पास्ट टाइम को भी वो रेफ़र कर देता है, या पास्ट टाइम होते हुए भी वह फ्यूचर को रेफ़र कर देता है। तो पास्ट का और फ्यूचर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एंड कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद भी पास्ट टेंस होते हुए फ्यूचर टाइम को रेफ़र कर देना या इंडिकेट कर देना, इट सजेस्ट्स दैट देयर इज़ नो
correspondence between the time and the tense. Means between the time and tense का मतलब क्या हुआ? Between the form of a verb and the time of an action. यानी verb की form और verb के जो action है इनके बीच में किसी तरह का कोई correspondence नहीं होता है। ऐसा बहुत बार हमारी समझ में आता है और establish होता है। So this is the today's lesson. आज के इसमें इनके जब हम एग्जाम्पल्स के हम किस लिए ऐसा कह रहे हैं, देन वी विल टेक द एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक एग्जाम्पल वी शैल से सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग नो पर्टिकुलर टाइम। अगर हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट तो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही इंडिकेट करना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट इसके बजाय प्रेजेंट टाइम बहुत बार ऐसा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स नो पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम को भी इंडिकेट नहीं करता। मतलब उसके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे फ्यूचर टाइम का भी पता चलता है, यानी वो फ्यूचर टाइम को भी रिफ़र करते हैं, पास्ट टाइम को भी रिफ़र करते हैं और प्रेजेंट को तो वो रिफ़र करते ही करते हैं। मीन्स प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है, पास्ट से भी कनेक्टेड है एंड फ्यूचर से भी कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। The sun rises in the east suggests that it is not the matter of one day, it happens daily. It has been kept in past. ये पास्ट में भी कंटिन्यू रहा है एंड इन प्रेजेंट इट इज कंटिन्यू। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड विल रिमेन कंटिन्यू द फ्यूचर टू। सो इट डज नॉट, जब हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट डज नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर टाइम। ये सभी टाइम को इंडिकेट करता है या फिर किसी को भी नहीं करता है, तो इसलिए ये किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता। जबकि अगर हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट तो ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रेजेंट के लिए ये बाउंड होना चाहिए। सो दिस इज नॉट द थिंग। सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। The earth moves around the sun, ये सेंटेंस हम ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये भी सेंटेंस किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमती है का मतलब है यह पहले भी घूमती रही है, आज भी घूमती है और आगे भी घूमती रहेगी। तो इसलिए ये किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट नाम इसके साथ लगा होने के बाद भी यह किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट सिंपल प्रेजेंट रिफर्स नो और इंडिकेट्स नो पर्टिकुलर टाइम। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया दैट सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग नो पर्टिकुलर टाइम। इसके बाद यहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता, लेकिन अब सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम, जो कि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। राकेश लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब जब हम ये कहते हैं राकेश लीव्स फॉर मुंबई, अप टू दिस प्लेस और अप टू दिस वर्ड, राकेश लीव्स फॉर मुंबई, यहाँ तक तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन जब हम कहते हैं नेक्स्ट वीक तो वैसे ये किसको इंडिकेट करने लगता है, तो ये आज और कल की बात तो नहीं, नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर के लिए यह सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करने लगता है। यानी कि हम कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट इज इंडिकेटिंग हियर द फ्यूचर टाइम। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, आई विल गो आउट व्हेन यू गेट बैक। आई शैल स्टॉप स्पीकिंग व्हेन यू अंडरस्टैंड माई टॉक। तो इस तरह से आई विल गो आउट व्हेन यू गेट बैक, तो यहाँ पर आई विल गो आउट व्हेन यू गेट बैक क्या सजेस्ट करता है, आई विल गो आउट, दिस इज इन फ्यूचर। लेकिन व्हेन यू गेट बैक किसको इंडिकेट करता है, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के बाद भी यह फ्यूचर टेंस के साथ आने के साथ यह फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। सो सिंपल प्रेजेंट डज नॉट इंडिकेट ओनली द नो पर्टिकुलर टाइम बट ऑल्सो इंडिकेट्स द फ्यूचर टाइम। या सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। तो जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस एक जगह किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता, वहीं कुछ सेंटेंसेस उसके एक फ्यूचर टाइम को रिफर करने वाले या इंडिकेट करने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम।
अगेन हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, वी अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी बाउंड ओनली टू द प्रेजेंट टेंस, केवल ये प्रेजेंट टेंस तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। किस तरह से करता है? राजू इज लीविंग फॉर आगरा टुनाइट, राजू इज लीविंग फॉर आगरा टुनाइट। अब राजू इज लीविंग, दिस इज इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड टुनाइट वर्ड सजेस्ट दैट इट इज द फ्यूचर टाइम। सो जैसे हम टुनाइट वर्ड ऐड करते हैं, एडवर्बल और फ्यूचर टाइम होता है ये, तो जैसे ही ये हम ऐड करते हैं राजू इज लिविंग फॉर मुंबई के साथ में, वैसे ही यह फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने लगता है। सेकंड सेंटेंस इज द कैबिनेट इज गोइंग टू टेक ए डिसीजन ऑन दिस, द कैबिनेट इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस, किसको इंडिकेट करता है? इज गोइंग टू टेक। सो दिस इज इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इज गोइंग तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, बट इज गोइंग सजेस्ट दैट इट्स एप्लीकेशन इज इन फ्यूचर टाइम। तो इसलिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होते हुए भी ये किसको इंडिकेट करता है? ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। तो सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट्स नो पर्टिकुलर टाइम, सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेट्स ऑल्सो फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अब यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी किसको यहाँ इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। प्रेजेंट परफेक्ट भी यहाँ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मीन्स देयर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। हाउ इज इट? कैसे? इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आई विल गो होम किस में है? ये फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। आई विल गो होम आफ्टर I have finished my work. I have finished my work या किस टेंस में है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस के साथ आने के साथ ही किसको, क्या इसका मीनिंग क्या है? मैं घर तब जाऊंगा जब अपना काम खत्म कर चुकूंगा। आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो जब काम खत्म कर चुकूंगा तब मैं घर जाऊंगा। तो उसके तब ये पास्ट हो जाएगा, जाने के लिए यह पास्ट हो जाएगा या यह फ्यूचर रहेगा? उस समय तो यह पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर टाइम के साथ आ रहा है। एंड चुकूंगा तो फ्यूचर टाइम के साथ है, लेकिन यह पास्ट को भी इंडिकेट कर रहा है और फ्यूचर के साथ आ रहा है, तो बेसिकली यह फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। चुकूंगा शब्द जब भी बोलेंगे तब क्या हो जाएगा? तब वो पास्ट हो जाएगा। बट हियर विद मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो यूजुअली पास्ट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन पास्ट को इंडिकेट करने के साथ साथ यहाँ ये क्या कर रहा है? आई विल गो होम, आई विल गो होम ये फ्यूचर के साथ है, तो इसलिए किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर को। यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट नाम होने के साथ इसको जब भी हम बोलते हैं तो यह इसके यूजुअल सेंटेंसेस, मैक्सिमम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट को ही इंडिकेट करता है, लेकिन यह फ्यूचर के साथ फ्यूचर टेंस को भी इंडिकेट कर रहा है। आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी टेक सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। अब सिंपल प्रेजेंट से तो कल्पना की जाती है दैट इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम। सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टाइम के लिए, बट जब हम आगे टेंसेस पढ़ेंगे तब हम इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये ऐसा कैसे और क्यों होता है। बट हियर यहाँ हम केवल एग्जांपल्स ले रहे हैं कि टाइम और टेंस कैसे एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। मतलब टाइम और टेंस आपस में एक तरह से मिले हुए नहीं हैं, बल्कि वो दोनों अलग दो पॉइंट पर रहते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। तो कैसे करता है सिंपल प्रेजेंट, कैसे पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है? फॉर एग्जाम्पल, ही गोज इनटू हाइडिंग फॉर 5 years एंड देन ही रॉब्स द बैंक। He goes into hiding for 5 years, simple present tense, and then he robs the bank. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट का मीनिंग अपने आप में क्या बताता है? He goes into hiding for 5 years, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो 5 years जब वो कंप्लीट कर चुका है तब मैं बोल रहा हूँ। Itself it suggests that it is the sentence of past tense. And then he robs the bank, तो
5 years कंप्लीट करने के बाद वह बैंक रॉब कर रहा है, इट इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज़ द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो सिंपल प्रेजेंट में होने के बावजूद भी इसका जो अर्थ है वो अर्थ इसको पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यह फिर से ये सजेस्ट करता है कि टाइम एंड टेंस दे रिमेन अपार्ट, वे दोनों अपार्ट यानी कि डिस्टेंट प्लेस पर रहते हैं, वे दोनों एक दूसरे के साथ जैसा कि एक रिलेशन या कनेक्शन होता है वो वैसा उनके साथ कोई कनेक्शन या रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड्स इन 1945 एंड द यूएन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस है, बट इट सजेस्ट अबाउट द जो डेफिनेट हिस्ट्री के जो डेफिनेट एक्शंस होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होती हैं डेफिनेट होती हैं, उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। सो दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट। नेक्स्ट 6th पॉइंट पर हम चलते हैं, सिंपल पास्ट इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम। तो अभी सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग पास्ट टाइम, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा था। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम। तो सिंपल प्रेजेंट ही पास्ट को इंडिकेट नहीं करता है। हियर वी सी सिंपल प्रेजेंट ही केवल पास्ट को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि सिंपल पास्ट भी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। हाउ? टेक एन एग्जाम्पल, I wish I knew her. I wish I knew her. I knew her means काश मैं उसको जानता। तो I wish I knew her, काश मैं उसको जानता। तो ये किसको सजेस्ट करता है? सेंटेंस तो पास्ट का है, बट what does it suggest? वह क्या कहता है? सेंटेंस का अर्थ क्या है? वह जानता, इट मीन्स वह उसको नहीं जानता, मीन्स he does not know। वो उसी अर्थ में इसी अर्थ में जैसे आई विश आई न्यू हर के साथ वह क्या कहना चाहता है? आई डोंट नो हर। आई विश आई मेट हर मीन्स आई डोंट मीट हर। आई विश आई टॉक्ड टू हर मीन्स आई डोंट टॉक टू हर। आई विश आई सॉ द गॉड मीन्स आई डोंट सी द गॉड। सो इस तरह से ये सेंटेंसेस तो पास्ट के हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या सजेस्ट करता है कि वो उसको नहीं जानता। सो ये भी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। दूसरा, माइट आई सी यू टुनाइट। माइट आई सी यू टुनाइट, माइट इज इन पास्ट टेंस, लेकिन उसके बाद भी ये पोलाइट सेंटेंस बोलने के लिए, एक पोलाइट यूज़ के लिए, पोलाइट वे में बोलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए माइट को यूज़ किया जाता है। सो माइट आई सी यू टुनाइट, माइट आई सी यू टुनाइट क्या सजेस्ट करता है? दिस इज इन पास्ट टेंस बट इट सजेस्ट फॉर द प्रेजेंट टाइम। ये रिक्वेस्ट जो है ये किसके लिए है? प्रेजेंट टाइम के लिए रिक्वेस्ट है। इस टाइम वी स्टार्टेड, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इस टाइम वी स्टार्टेड। इस टाइम वी स्टार्टेड यहाँ क्या है? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इस तरह से जब कोई फ्रेज आता है तो उसके साथ हमेशा पास्ट का ही सेंटेंसेस यूज़ किया, पास्ट टेंस में ही सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। तो वी स्टार्टेड, इस टाइम वी स्टार्टेड, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द राइट टाइम व्हेन वी मस्ट स्टार्ट। तो ये भी पास्ट में होते हुए भी ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट टाइम को ही इंडिकेट करता है। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम को यहाँ यह इंडिकेट कर रहा है। वी मस्ट सी इट एंड नोटिस इट। देन इट वाज 6th पॉइंट। नाउ 7th पॉइंट इज सिंपल पास्ट इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अभी सिंपल पास्ट किसको इंडिकेट कर रहा था? प्रेजेंट टाइम को। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम। अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। Take an example. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. It might, या might क्या है? Might is second form of may or the past form of may. तो लेकिन इसका अर्थ क्या है? It might rain tomorrow. Tomorrow वर्ड किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। सो हम कहते हैं कि कल बारिश हो सकती है। सो इट माइट रेन टुमारो मीन्स पास्ट टेंस में होने के बाद भी यह फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। दिस आई वांट टू से हियर।
सेकंड सेंटेंस इज इफ अ लॉयन अपीयर्ड ऑल वुड फ्ली। इफ अ लॉयन अपीयर्ड ऑल वुड फ्ली, यानी अगर शेर आ गया या आ जाएगा तो सब भाग जाएंगे, सभी लोग भाग जाएंगे। सो इफ अ लॉयन अपीयर्ड यानी अगर शेर आया, दिस इज इन पास्ट, सब भाग जाएंगे। तो ये किसको सजेस्ट करता है? भाग जाएंगे, फ्यूचर को सजेस्ट करता है यहाँ। तो इस तरह से पास्ट टाइम इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट वी टेक 8 point present perfect indicating past time. Indicating past time means indicating past possibility. Past possibility. Past possibility. तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है? पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, और पास्ट टाइम में भी पास्ट की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। कैसे करता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू मे हैव हर्ड द न्यूज़। यू मे हैव हर्ड द न्यूज़, अभी जो मैं कह रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को इंडिकेट करता है। तो अगेन द थिंग हैज़ कम, यू मे हैव हर्ड द न्यूज़। यू मे हैव हर्ड, मे क्या है? मे इज द फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, एंड हैव हर्ड के साथ ये क्या हो गया? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स। तो यू मे हैव हर्ड द न्यूज़, आपने खबर सुन चुके होंगे या सुन ली होगी। तो यह किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी को, यानी कि मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, मेरा अनुमान है कि आपने यह खबर सुन ही ली होगी। तो इट इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। नेक्स्ट इज he cannot have forgotten the appointment. He cannot have forgotten the appointment. वह शायद अपॉइंटमेंट को भूला नहीं होगा या भूल नहीं चुका होगा। You may have understood my talk. You may have subscribed my channel. You may have shared my link with your friends. इस तरह से शायद आपने मेरा लिंक शेयर कर दिया होगा या कर चुके होंगे। तो इस तरह से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होते हुए भी किसको इंडिकेट किया करता है? किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे या इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर चुके होंगे, तो मैं हिंदी में तो मैं फ्यूचर के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस होना चाहिए। लेकिन ये पूरा का सेंटेंस, ये इसका जो अर्थ है वो इंडिकेट क्या कर रहा है? ये कब किया है आपने? अब करेंगे आप इसको, जैसे मैंने कहा शेयर कर चुके होंगे, तो मेरे बोलने के बाद शेयर करेंगे, या मेरा अनुमान है कि आप कर चुके हैं, तो वो मेरे कहने से पहले किया है, तो दैट बिकम्स पास्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। This we come to understand and we come to this conclusion that present perfect indicating past time means past की possibility को। अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है and I jump something, कोई पॉइंट ऐसा आपको लगता है that you wanted to know it and आपको मेरी बात में कहीं कोई जंप, कोई पॉइंट हो जाता है, you can write to me, and send me an email. आप अपना कोई क्वेश्चन है वह भी भेज सकते हैं मुझे, एंड मैं उसको देखूंगा। जो भी पॉइंट्स होंगे आपके डाउट्स, उसमें मैं दोबारा से फिर से क्लियर कर दूंगा। पॉसिबली होगा अगर आपको ये सब रिटर्न मैटर में चाहिए होगा और उसके लिए एक्सरसाइजेस वगैरह चाहिए होंगी, दैट कैन ऑल्सो बी सेंड टू यू थ्रू ईमेल। तो इसलिए ईमेल है प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 मीन्स 2020 @gmail.com। कम बैक टू द पॉइंट, हम यहाँ बात कर रहे थे पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। देन इज नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम। तो सिंपल फ्यूचर भी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर 2 जगह लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम, तो यस प्योर प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, एंड यहाँ पर ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम मीन्स इसकी प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी को कैसे इंडिकेट करता है? फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी अबाउट 20। शी विल बी अबाउट 20 मीन्स परहैप्स शी इज अबाउट 20। उसका अर्थ क्या हुआ? शी विल बी, यानी कि हम गैस करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए हम गैस करते हैं, राइट?
तो इस तरह से शी विल बी अबाउट 20, ही विल बी अबाउट 30, ही विल बी अबाउट 40, यू विल बी अबाउट 15, यू विल बी अबाउट 20। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ गैस। इसी तरह से तो मतलब ये प्रॉबेबली यू आर, अगर मैं कहता हूँ यू विल बी अबाउट 20 मीन्स परहैप्स यू आर 20। दीज विल बी द टॉयज फॉर योर बेबी, अगर हम कहते हैं दीज विल बी द टॉयज फॉर योर बेबी, दीज विल बी द टॉयज फॉर योर बेबी मीन्स परहैप्स दीज टॉयज आर फॉर योर बेबी। सो इस तरह से यह सिंपल फ्यूचर टेंस भी प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। दिस इज द mean this is the mean that I want to say. Next point is हम possibility की बात कर रहे थे। Next is simple future indicating present time. Simple future present time को indicate भी करता है। Simple future कैसे present time को indicate करता है? We can take, will you have a cold drink? Will you have a cold drink or will you have a cold drink please? Will you have a cold drink please means do you want to have a cold drink? If I offer you cold drink, will you accept it? So do you want to have cold drink? Shall I bring a cold drink means क्या मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं? तो किस लिए? अभी के लिए। सो इट ऑल्सो सजेस्ट द प्रेजेंट टाइम। तो सेंटेंस तो फ्यूचर टेंस का है, लेकिन फ्यूचर टेंस में होने के बाद भी यह किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। हम कहते हैं वॉन्ट यू हैव अ लिटिल मोर, कोई अपना जग वगैरह कोई कुछ मतलब कुछ खा रहा है पी रहा है, हमने कहा वॉन्ट यू हैव अ लिटिल मोर प्लीज़, क्या आप थोड़ा सा और नहीं लेंगे? मिस डोंट यू वांट टू टेक अ लिटिल मोर प्लीज़, क्या थोड़ा सा और आप नहीं लेना चाहते? हम उससे ये कह रहे हैं। तो उसका भी मतलब क्या होता है? मिस क्या आप थोड़ा सा और नहीं लेना चाहते? व्हाट डज इट सजेस्ट? इट ऑल्सो रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। तो सिंपल फ्यूचर होने के बाद सिंपल प्रेजेंट को वह इंडिकेट करता है। सो दिस इज अ सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग प्रेजेंट टाइम। देन इज अ सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग नो पर्टिकुलर टाइम। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिंग नो पर्टिकुलर टाइम, सिंपल प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। इसी तरह से यहाँ भी सिंपल फ्यूचर इंडिकेटिंग नो पर्टिकुलर टाइम, इसमें भी जैसे यहाँ पर जनरल ट्रूथ आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही बात करते हैं। जैसे हमने कहा वुड विल फ्लोट इन वाटर, वुड विल फ्लोट इन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती रहेगी। तैरती रहेगी का मतलब क्या है? लकड़ी पानी पर तैरती रहती है। तो वुड विल फ्लोट इन वाटर मीन्स वुड फ्लोट्स इन वाटर। अगर हम कहते हैं स्प्रिंग विल कम आफ्टर विंटर, स्प्रिंग विल कम आफ्टर विंटर का मतलब क्या है? स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस होने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर टाइम को, इट इज़ द ट्रूथ ऑफ ऑल द टाइम्स, सो इसलिए ये सिंपल मीन्स ये किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर परफेक्ट इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। तो फ्यूचर परफेक्ट से हम आइडिया लगाते हैं कि यह फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ किया जाता होगा, बट इट इज़ नॉट हियर। अगेन वी कैन सी दैट इट इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में भी क्या दिखाता है? पास्ट की पॉसिबिलिटी को। जिस तरह से यहाँ हमने पास्ट की पॉसिबिलिटी को देखा, वैसे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट इंडिकेट्स द पास्ट पॉसिबिलिटी। एज फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव हर्ड द न्यूज़, यू विल हैव हर्ड द न्यूज़, शायद आपने समाचार सुन लिया होगा। सुन लिया होगा मतलब सुन चुके होगे। You will have heard the news. You will have listened to me. You will have understood what I want to say. You will have subscribed my channel. You will have shared my link. तो इस तरह से ये भी क्या दिखाता है? This is a future perfect, but it indicates the past time और past की possibilities को यह दिखाता है। इस तरह से हमने आज का जो लेसन था वो यहीं तक था। इसमें हमने दोबारा से हम आपको एक बार पॉइंट को हाईलाइट कर दें दैट टेंस नॉर्मली इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। प्रेजेंट टेंस refers to present time and past to past time. But very often there is no correspondence between tense and time. That is between the form of verb and the time of an action. तो यहाँ
एक्शन के टाइम और वर्ब की फॉर्म में कोई डिफरेंस, मतलब कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। यह बात आज के लेसन में हमने डिस्कस की और इसलिए आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए। अगर मेरी किसी भी बात में कोई भी आपको ऐसा लगता है दैट कोई और भी बात ज़्यादा एलेबोरेट करनी चाहिए, देन यू कैन राइट टू मी एंड सेंड मी एन ईमेल। मुझे आप ईमेल भेज सकते हैं प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com। इस पर आप मुझे अपनी बात कह सकते हैं, भेज सकते हैं एंड दोबारा से इस विषय पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है एक रेमेडियल ग्रामर के लिए के नाम से भी मैं ग्रामर के कुछ टॉपिक्स में तैयार करता हूं। पहले वही मैंने तैयार किया था, अभी ये तो आप 2 एपिसोड ही हुए हैं इसके कंपैरेटिव इंग्लिश के, तो उसमें भी कोई चीज़ आपको देखने को समझने को मिल सकती है। एंड आप कोई भी अगर ऐसी कोई टॉपिक होगा जो अलग से पर्टिकुलर समझना चाहते हैं तो उसमें भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल इन लेसन्स को आप फॉलो करते रहिए। कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए ये लेसन्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इसमें मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा, सभी पॉइंट वाइज सभी चीज़ें, ऑल द थिंग्स आई शैल एक्सप्लेन देम and I will explain them, I must say. Thank you. That's all for today. I hope you will have understood and you will be waiting for me tomorrow. Thank you.